दोस्तों, ओम तत्सत। क्या आपने कभी सुना है कि हाथ की लकीरों के अंदर भविष्य भी लिखा होता है? हाथ की लकीरों के अंदर ज़िंदगी लिखी होती है। हाथ की लकीरें आपको मार भी सकती हैं। हाथ की लकीरें आपको सफल भी बना सकती हैं। हाथ की लकीरें आपको असफल भी बना सकती हैं। हाथ की लकीरें आपको गरीब भी बना सकती हैं। हाथ की लकीरें आपको अमीर भी बना सकती हैं। अगर मैं कहूँ कि ये बातें सारी की सारी सच हैं तो शायद आप ये कहोगे कि अंकुश ने कहीं ना कहीं हस्तरेखा देखने वाला काम चालू कर लिया है। ऐसा नहीं है। आज चर्चा करूंगा इसके एक वैज्ञानिक तथ्य पे कि क्या क्या ये संभव हो सकता है। अगर संभव होता है तो इसकी गणना क्या है वो तो हाथ देखने वाले बता सकते हैं, लेकिन जो मेरी समझ में आया है वो मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आपको पहली बार में ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। मेरा एक दोस्त आया, मेरे एक दोस्त ने एक गुरुजी को हाथ दिखाया, एक संत को हाथ दिखाया और संत ने बड़ी गंभीरता के साथ उसको कहा कि आज ये डेट है और आने वाली पूर्णमासी को आपकी मृत्यु हो जाएगी हार्ट अटैक से। मुझे भी चीज़ नॉर्मल लगी, लेकिन मेरे दोस्त ने इसको गंभीरता से लिया। क्यों? क्योंकि जिस गुरु के पास, जिस संत के पास मैं पहली बार गया उसके साथ, उसके पास वो बरसों से आ रहा था और बहुत बड़ी निष्ठा, बहुत बड़ा विश्वास, मतलब बहुत गहरी निष्ठा, बहुत गहरा विश्वास मेरे दोस्त का उस संत के ऊपर था। आज भी हैं बहुत सारे, आप बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं, उनमें संत होते हैं, उनमें बाबा होते हैं, साधु होते हैं। उन लोगों पे एक नॉर्मली विश्वास हो जाता है कि जो वो कहते हैं वही हमारी ज़िंदगी के अंदर घटना चालू हो जाता है। लेकिन अचंबा ये हुआ कि मैं पहली बार गया और मैं इस तरह की चीज़ें को नहीं मानता था। तो मैंने देखा कि गुरुजी ने कहा कि भाई आने वाली पूर्णमासी को आपको हार्ट अटैक आ जाएगा और आपकी मौत हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। मैंने इसको हंसी में टाल दिया। और जब भी फिर मैं अपने दोस्त से मिलता था उस प्रकरण के बाद, तो वो कहता था कि यार मैं उस दिन चला जाऊंगा, मैं उस दिन मर जाऊंगा, मैं उस दिन चला जाऊंगा, यार मुझसे जो राज ले ले, मुझसे जो पूछना है पूछ ले। मैं कहता यार क्यों, मतलब ये तो सरासर पाखंड है। इसको कैसे कह दोगे कि आप उस दिन मर जाओगे? ऐसे कैसे कौन आप किसी का भविष्य देख सकता है हैं? और हाथ के लकीरों में क्या भविष्य होता है? भविष्य तो उनका भी है, किस्मत तो उनकी भी है जिनके हाथ नहीं होते। तो इस तरह की बातें मैं उसको समझाने लगा, सिखाने लगा। तो वो कहता है कि नहीं यार मैं मरूंगा, मैं पूर्णमासी को मरूंगा। और आप यकीन नहीं करेंगे दोस्त, बताते हुए दुख भी है लेकिन अचंभा भी है कि मुमर मेरा मित्र पूर्णमासी के दिन गुजर गया, सेम प्रक्रिया से, हार्ट अटैक से। अब इसमें बहुत सारे सवाल उत्पन्न होते हैं दोस्तों। पहला सवाल है कि क्या उस साधु में शक्ति थी? क्या उसके हाथों में उसकी किस्मत लिखी हुई थी कि आने वाली पूर्णमासी को हार्ट अटैक से मरेगा, या फिर इसके पीछे कुछ और तथ्य है? आइए कोशिश करते हैं ढूंढने की। मैंने कोशिश की है ढूंढने की इसके पीछे का तथ्य क्या है। इसके पीछे का जो तथ्य है उसको समझने के लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमारे दिमाग के वैसे तो 3 हिस्से होते हैं, लेकिन काम करने वाले 2 हिस्से होते हैं। 3 हिस्से कौन कौन से? आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते कि इतने से हिस्से को ये कहेंगे, इतने से हिस्से को ये कहेंगे, इतने से हिस्से को ये कहेंगे। आप सब सोचो, आप विचार करो कि 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है जिसका नाम है चेतन, इसको आप चेतन मन कह सकते हैं। दूसरा हिस्सा है जिसको आप कह सकते हैं अवचेतन मन। क्या कहेंगे? अवचेतन मन। और तीसरा जो हिस्सा है उसको बोलेंगे अचेतन मन। अंग्रेजी में भी इनके नाम है कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। ये जो तीसरा हिस्सा है अनकॉन्शियस माइंड या फिर अचेतन मन, इसको साइड में रखते हैं। इसका आज के टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये भी बहुत गहरा प्रभाव डालता है हमारे दिमाग के ऊपर, हमारी ज़िंदगी के ऊपर, हमारे डिसीजन मेकिंग स्किल्स के ऊपर, हमारी हैबिट्स के ऊपर। इसकी चर्चा थोड़े दिन बाद करेंगे, लेकिन पहले 2 टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं, चेतन और अवचेतन। चेतन मन क्या है? चेतन मन दिमाग का एक छोटा हिस्सा होता है जिसका काम होता है तर्क करना। क्या काम होता है? तर्क करना। तर्क यानी कि अगर मैं आपको कहूँ कि बकरी जूस देती है तो यकीनन आप कहेंगे कि बकरी तो दूध देती है। तार्किक रूप से यह जो इन्फॉर्मेशन आप हमें दे रहे हैं ये गलत है, तो इसको मेरा जो तार्किक मन है, मेरा चेतन मन है, वो इसको इग्नोर करेगा, इसको हमारे दिमाग में, चेतन मन में एंटर करने नहीं देगा। तो आप वो, मैं उम्मीद करता हूँ कि चेतन मन का कार्य समझ में आ गया होगा कि चेतन मन चेक करता है अपने पुराने अनुभवों के आधार पे कि क्या यह इन्फॉर्मेशन सही है, क्या यह इन्फॉर्मेशन गलत है। उसका काम होता है चेक करना। अब इसी को अगर हम बचपन में लेकर के जाएं
जब तो हमारी ज़िंदगी में हमने बकरी भी नहीं देखी होती है, बकरी दूध देती है कि जूस देती है हमें पता भी नहीं होता है। अब अगर मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरी मासी, मेरी ताई सब आकर के मुझे ये कहें कि बकरी जूस देती है, तो यकीन मानेंगे दोस्त, मैं इस इन्फॉर्मेशन को, इस विश्वास पे कि मेरे चाचा, मामा, ताई, ताऊ ये कह रहे हैं तो सच ही कह रहे होंगे, मैं एंटर करवा दूंगा अपने अवचेतन मन के अंदर, जो मेरी परमानेंट मेमोरी का हिस्सा होता है, वहाँ पर एंट्री करवा दूंगा इसकी। और फिर ज़िंदगी भर जब तक मैं ये ना देख लूँ, मैं सामने आकर के आधार कार्ड की बकरी की ना देख लूँ कि बकरी जूस नहीं दूध देती है, तब तक मेरा ये भ्रम मेरे दिमाग के अंदर बैठा रहेगा कि बकरी जूस देती है। लेकिन आप सभी जानते हैं, वीडियो देखने वाले आप सभी जानते हैं कि बकरी दूध देती है। तो मैं कहूँ कि बकरी जूस देती है तो आप इस इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर दोगे और ये बाहर नहीं रहेगी, अंदर नहीं जाएगी। अब ये तो चेतन मन है कि इसको तर्क करने का काम होता है, ये जागा हुआ मन रहता है, ये हमेशा मतलब जो दिमाग में वर्तमान में आपके जो इस टाइम चल रहे हैं ना, वो आपके चेतन मन का हिस्सा है। या यूँ कह लो कि अगर कंप्यूटर की बात करें तो स्क्रीन पे चलने वाला जो सारा सौदा होता है, स्क्रीन पे चलने वाली जो सारी चीज़ें होती हैं, वो आपके चेतन मन का हिस्सा होता है। और अंदर मेमोरी में जो चीज़ पड़ी है, फोल्डर में जो चीज़ पड़ी है, वो फोल्डर सारे जिस सेक्शन में है, सी में है, डी में है, ई में है, जिस भी सेक्शन में कंप्यूटर अगलाइन आप जानते हैं, तो उसके अंदर जो सी, डी, ई, एफ जितने भी हम बनाते हैं, कितनी रैम है, वो हमारा, कितनी रैम और कितनी रोम होती है, वो हमारा अवचेतन मन होता है कि कितनी मेमोरी है, 1 TB है, 2 TB है, वो हमारा अवचेतन मन होता है। तो अवचेतन मन के अंदर इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी? चेतन मन के थ्रू। चेतन मन पास करके देगा उसको, कि चेतन मन ने पास करी, फिर जाकर के इंफॉर्मेशन अंदर आई। और जब इंफॉर्मेशन अंदर आई, जो अवचेतन मन है, जो मेमोरी कार्ड है, जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है, जो मेमोरी, परमानेंट मेमोरी बनती है हमारी, वो बेचारा छोटे बच्चे की तरह होता है। उसको तर्क से कोई लेने देना नहीं है। तर्क का काम किसका है? चेतन का है। अवचेतन मन का तर्क का काम, तर्क से कोई लेना देना है ही नहीं। चेतन मन ने जो आदेश दे दिया, अगर चेतन मन ये आदेश दे देना कि बकरी जूस देती है, तो अब चेतन मन ये मान करके चलता है कि बकरी जूस देती है और प्रकृति को संदेश देता है कि बकरी जूस दे, जूस दे, जूस दे, जूस दे, क्योंकि उसके पास तर्क नहीं है। जैसे छोटे बच्चे के पास ज़्यादा तर्क नहीं होता है, उसको जो बड़े कह देते हैं वही सच होता है। तो बड़ा कौन हो गया? चेतन मन हो गया। उसने कह दिया कि ये इन्फॉर्मेशन अंदर डालो और इसके ऊपर काम करो, तो अब चेतन मन उसके ऊपर काम करने लग जाता है। दूसरे एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करूंगा कि अब चेतन मन क्या है। देखिए, जो शिप होता है ना, शिप, समुद्री जहाज का जो कैप्टन होता है वो बाहर होता है, और जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इंजन में काम करते हैं। इंजन में काम करने वालों को कई बार पता नहीं होता बाहर क्या चल रहा है, वो तो कैप्टन का आदेश मानते हैं। कैप्टन कहता है कि इतने डिग्री पे दाएं मुड़ जाओ, इतने डिग्री पे बाएं मुड़ जाओ, स्पीड से चलो, स्पीड से चलो। जो आदेश कैप्टन देता है, शिप के अंदर इंजन में रहने वाले लोग उसी के हिसाब से जहाज को मोड़ करते हैं, मतलब जहाज को मोड़ लेते हैं, जहाज उसी स्पीड से उस तरीके से चलाते हैं। यानी जो अवचेतन मन है उसको नहीं पता बाहर क्या हो रहा है, चेतन मन को सब पता है कि बाहर क्या हो रहा है। तो चेतन मन तर्क के आधार पर इंफॉर्मेशन अंदर जाने देगा, और जो इंफॉर्मेशन अंदर चली गई उसके ऊपर अवचेतन मन काम करना चालू कर देगा। अब ये बात आपके साथ मैं जो कर रहा हूं, इसको मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा कि मेरा दोस्त हाथ दिखा करके जब भविष्यवाणी हुई तो उसकी मौत कैसे हो गई? उसी बात से, जिस बात से उस साधु ने कही थी। अब हुआ ये कि उस साधु पे मेरे दोस्त की गहरी निष्ठा थी। क्या था? गहरा विश्वास था, गहरी निष्ठा थी। तो जहां पे विश्वास होता है, जहां पे गहरी निष्ठा होती है, वहां पे तर्क थोड़ा कमजोर पड़ जाता है दोस्तों। आपकी किसी संत पे, किसी साधु पे गहरी निष्ठा है, आप उसके पास चले जाते हैं, वो आपको कुछ भी देता है, वो बहुत ताकतवर होता है। असल में वो चीज़ ताकतवर नहीं होती, आपका विश्वास उसके ऊपर जो होता है वो ताकतवर होता है। वो कुछ भी दे आपको धागा दे, वो आपको बभूत दे, वो आपको तिलक लगाए, वो आपको प्रसाद दे, आपकी निष्ठा उसके ऊपर काम करती है। साधु की उस चीज उसके ऊपर काम नहीं करती है। तो जैसे ही उसने हाथ दिखाया, हाथ दिखाने के बाद जो साधु ने ये कहा कि आने वाली पूर्णमासी को आप मर जाओगे, तो इस लाइन को स्वीकार करने के दो ऑप्शन हैं। मतलब इस इंफॉर्मेशन के बाद उसके दिमाग में दो चीजें हैं। अगर साधु पे, संत पे विश्वास नहीं है, निष्ठा नहीं है, गहरी निष्ठा नहीं है, तो वो इस इंफॉर्मेशन को पाखंड समझ करके, रॉन्ग इंफॉर्मेशन समझ करके कि ऐसा थोड़ी ना होता है। मैंने तो बहुत सारे ऐसे चीज़ देखी हैं कि बहुत सारे पाखंडी देखे हैं, बहुत सारे गलत बाबा देखे हैं जो ऐसे बहकाते रहते हैं। अगर इस इंफॉर्मेशन को उसने ऐसे लिया होता और इसको इग्नोर कर दिया होता, जैसे ओम इग्नोराय नमः, इग्नोर कर दिया होता, तो उसको कुछ नहीं होना था। लेकिन उसने क्या काम किया? इस इंफॉर्मेशन को सीरियसली ले लिया, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन को ग्रहण करने में उसकी निष्ठा थी, उसका विश्वास था,
उसका बिलीफ था। और जैसे ही वो इंफॉर्मेशन अंदर चली गई तो अवचेतन मन ने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। अब अवचेतन मन ने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, ये विज्ञान क्या है ये भी समझ लीजिए। आपके जो शरीर के अंदर के जो पार्ट्स हैं उनको जो कंट्रोलिंग सिस्टम है वो आपके अवचेतन मन के पास है। आपकी पलकें झपकना, आपका ब्लड सर्कुलेशन, चोट लग जाने पे अपने आप ठीक हो जाना, ठीक है ना, आपका बीपी, आपकी हार्ट बीट, आपका सब कुछ अवचेतन मन के कंट्रोल में है। आपकी सांस जो बार बार आ रही है जा रही है, इसका जो कंट्रोलर है वो है अवचेतन मन। अब अवचेतन मन को तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है बाहर क्या नहीं हो रहा है। चेतन मन ने कह दिया कि फलानी पणवासी को भाई मरेगा ही मरेगा। अवचेतन मन कहता है जो हुक्म मेरे आका। कैप्टन ने कह दिया भाई इतनी साइड भाई इतने डिग्री पर मोड़ लो, तो शिप के अंदर बैठे हुए लोगों ने कह दिया जो हुक्म मेरे आका। चेतन ने कह दिया भी इतनी फलानी पणवासी को यूं मारना है और अटैक से मारना है। अब चेतन ने कह दिया जो हुक्म मेरे आका। अब हो सकता है कि पहले दिन उसकी उस साधु पे गहरी निष्ठा नहीं थी, लेकिन पणवासी ने तो भाई 12-13 दिन थे। अब पणवासी ने 12-13 दिन थे तो उसने क्या काम करया, उसने बार बार रिपीट करया। मैं मिल्या मेरे ते भी क्या अभी फलानी दिन मरूंगा मैं, भाई जो दोस्त मिले उनते भी क्या अभी फलाने दिन मरूंगा मैं, रिश्तेदार आए उनते भी क्या अभी फलाने दिन मरूंगा मैं। सब ये कह रहे हैं कि तू नहीं मरेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन उसकी कितनी निष्ठा थी इस बात पे, कितना विश्वास था इस बात पे कि सेम डे अवचेतन मन ने कहा जो हुक्म मेरे आका और हार्ट बीट रोक दी और वो खत्म। यहां 2 चीजें सीखने को मिलती हैं दोस्तों। एक तो कि जो भी काम करती है आपकी निष्ठा करती है, और उम्मीद करता हूं कि चेतन अवचेतन मन का कॉन्सेप्ट वो कोशिश करूंगा कि इस चीज को लेकर के और सीरीज बनाऊं कि कैसे साधु लोग आपका भला किस प्रकार करते हैं, कैसे कैसे आपके घर में चीजें अच्छी और बुरी होती हैं। इसके ऊपर काफी दिनों पहले मैंने बहुत सारा पढ़ा है, बहुत सारे रिसर्च की है, बहुत सारे प्रैक्टिकल अनुभव भी लिए हैं। वो सारी चीजें आप लोगों के साथ साझा करने का प्रयास करूंगा। पहले ये चीजें मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, क्लासरूम में सिखाने की कोशिश करता था। बहुत सारे बच्चे इसके ऊपर अपने काम में लेकर के आते थे। इसमें हमारा एग्जाम्स में टॉप कैसे करना है, हमारी मेमोरी कैसे काम करती है, कैसे हम लोग अपने लिए पॉजिटिव वातावरण तैयार कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। कोशिश करूंगा इसके ऊपर और वीडियोस आप लोगों के साथ साझा करूं। उम्मीद करता हूं आज वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है कि चेतन मन का कार्य क्या होता है, अवचेतन मन का कार्य क्या होता है। अवचेतन मन जो हुक्म मेरे आका वाला सिस्टम है, छोटे बच्चे की तरह होता है। चेतन मन तार्किक रूप से सोचता है कि क्या सही है और क्या गलत है। अगली वीडियो में शायद बताने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो परमानेंट मेमोरी बन जाती है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है जो परमानेंट मेमोरी नहीं बनती है, क्या तरीका है कि पढ़ाई की जाए और पहली बार के अंदर ही वो समझ में आ जाए, या फिर क्या तरीका है कि पढ़ाई की जाए उसको बोरिंग भी हो तो भी बात मतलब उसको परमानेंट मेमोरी कैसे बनाया जाए। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज के वीडियो से बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं बनाने वाला हूं जिसके अंदर अमेजिंग सी चीजें आप लोगों के साथ साझा करूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल फेस ऑफ हरियाणा और फेस ऑफ रोड बिरादरी। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा या मेरी टीम द्वारा किए गए कार्य आप लोगों को बहुत पसंद आते हैं।